परिक्रमा जो है वो आज सुबह 11 बजे से मेला क्षेत्र में गंगा पूजन से शुरू हो रही है। वहीं पर इस परिक्रमा में अखाड़ा परिषद के साधु संत शामिल होंगे। साधु संत प्रमुख तीर्थ स्थलों का भ्रमण करेंगे। आपको जानकारी देते कि इस बार यात्रा में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी भी शामिल हो रहे हैं और हर दिन यात्रा 5 कोस के मंदिरों में की जाएगी। वहां पर पूजा अर्चना भी हो रही है। आखिर दिन गंगा पूजा के बाद महर्षि भारद्वाज आश्रम में जलाभिषेक होगा। यात्रा समापन के बाद मेला क्षेत्र में अक्षय वट मार्ग जो है वहां पर दत्तात्रेय शिविर में शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। माघ मेले में सुरक्षा व्यवस्था पहले से कड़ी हो चुकी है। संगम घाट पर काफी तगड़ी सुरक्षा लगा दी गई है। हर ओर अगर नजर रखी जा रही है तो डॉग स्क्वाड की टीम भी अलर्ट मोड पर है। संगम घाट पर पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है। मेटल डिटेक्टर से जांच हो रही है। आपको बता दें माघ मेला चल रहा है और इसी को लेकर यहाँ तमाम तैयारियां जो है वो और सख्त कर दी गई हैं। लेकिन इसी बीच अगर देखा जाए तो यहाँ पर साधु संतों के लिए विशेष रूप से कई और व्यवस्थाएं हैं जो की जा रही हैं, क्योंकि आज से पंचकोसी परिक्रमा की शुरुआत हो रही है। सहयोगी मनीष मेरे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारियों के साथ। मनीष, क्या कुछ जानकारियां आपके पास, कब से जो है ये तमाम जो चीजें जैसे पंचकोसी परिक्रमा है, इसके अलावा क्या कुछ है खास यहाँ पर माघ मेले में? देखिए 3 जनवरी से माघ मेले की शुरुआत हो गई है, जिसमें तमाम कल्पवासी और तमाम जो है साधु संत पहुंच चुके हैं। जिस तरीके से आज पंचकोसी जो परिक्रमा होती है उसकी औपचारिक शुरुआत होगी, क्योंकि ये पंचकोसी परिक्रमा जो होती है 5 किलोमीटर के दायरे में, 5 किलोमीटर के दायरे में यानी कि जो मंदिर होते हैं उसमें जो तमाम साधु संत होते हैं वहां जाकर के दर्शन पूजन करते हैं। देखिए आज जो पंचकोसी परिक्रमा कहीं ना कहीं सुबह 11 बजे संगम तट से पहले तो जो तमाम साधु संत हैं वो सबसे पहले वहां पे स्नान करेंगे। उसके बाद यहीं से उस पंचकोसी परिक्रमा की शुरुआत होगी। जो तमाम विभिन्न 5 किलोमीटर के दायरे में जो मंदिर है वहां पे ये तमाम साधु संत जाएंगे। देखिए एक बड़ी बात यह है कि हर साल ये पंचकोसी जो परिक्रमा है वो मकर संक्रांति के बाद होती थी, लेकिन इस बार मकर संक्रांति और जो मौनी अमावस्या के बीच का जो अंतर है वो बहुत कम है। इसको लेकर के ये पंचकोसी परिक्रमा जो है वो पहले ही हाल फिलहाल जो है जारी होगी। कहीं ना कहीं इसको लेकर के जो तमाम अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के साधु संत है उन्होंने साफ तौर पे जो मेला प्राधिकरण और जो डीएम है और जो मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल है उनसे एक समन्वय स्थापित किया था। एक बैठक की गई थी, इसमें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की बात कहीं ना कहीं की गई है। देखिए इस बार जो पंचकोसी परिक्रमा हो गया है ना, उसमें अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी भी शामिल होंगे। उनके साथ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के तमाम जो संत हैं वो भी कहीं ना कहीं शामिल होते नजर आएंगे। मनीष, इस साथ ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि देखिए ठंड का मौसम चल रहा है और तड़के सुबह देखी जाए तो कोहरे का कहर भी देखने को मिलता है, तो इसके लिए सरकार की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं जो की गई हैं साधु संतों के लिए भी और जनता के लिए भी? देखिए प्रशासन ने माघ मेले के पहले जो है कमर हाल फिलहाल कस चुके थे और इसको लेकर के प्रशासन हर जो है एंगल से जो है वो तैनात है, क्योंकि जिस तरीके से माघ मेले में तमाम श्रद्धालुओं और कल्पवासियों के लिए जो सुरक्षा व्यवस्था की गई है वो बेहद ही अच्छी है, क्योंकि इसको लेकर के एनएसजी और एटीएस कमांडो की निगरानी में इस पूरे माघ मेले को संपन्न कराया जा रहा है और चप्पे चप्पे पर पुलिस शासन की तैनाती की गई है। और पंचकोसी परिक्रमा को लेकर अगर मैं बात करूं तो अभी कल जिस प्रकार से मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल, डीएम मनीष कुमार वर्मा और मेला अधिकारी ऋषि राज और एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा के साथ जूना अखाड़े के महामंत्री ने साफ तौर पे बैठक किया था। बैठक में इस बात को कहा गया था कि जो साधु संत जो परिक्रमा लेकर करेंगे यानी कि उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। और हाल फिलहाल जो शासन के लोग और प्रशासन के लोग थे उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की जाएगी। किसी भी प्रकार की कोई समस्या साधु संतों को नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि जो माघ मेला क्षेत्र है उसमें 400 से अधिक एआई कैमरे जो है वो लगाए गए हैं। किसी भी प्रकार हर गतिविधियों पर यानी कि जो चाहे वो कल्पवासी हुए या श्रद्धालु हुए या तमाम जो साधु संत आएंगे उनको उनकी हर गतिविधियों पर एआई कैमरे से नजर रखी जाएगी। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और एक बड़ी बात बता दूं, देखिए जिस तरीके से फायर विभाग ने भी अपनी कमर कसा है तो जो है
सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मेला क्षेत्र बिल्कुल, में लेकिन 20 तमाम सुविधाएं जनता के लिए कर दी गई हैं। अब बाद से देखना होगा कि क्या कुछ खास है जो और भी जो सुंदर दृश्य है वो देखने को मिलेंगे और सनातन की शक्ति जो है वो अब माघ मेले से और कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, तमाम जानकारियों के लिए आप नजर बना के रखिएगा।